इकराम शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, सिर्फ ये सोचकर कि कल पहला रोजा है और घर का बंदोबस्त कैसे होगा। सहरी कहां से होगी, इफ्तार कहां से करें, इकराम अपने आप से कहता रहा। उसके छोटे बच्चे आरिफ और जारा हर रमजान में इफ्तार में पकोड़े और समोसे बड़े शौक से खाते थे, लेकिन इस साल जैसे ही इकराम की जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, उनके चेहरों पर मुस्कान कम और फिक्र ज्यादा थी। इकराम की दुकान पर दिन भर काम न होने की वजह से घर की गुर्बत और बढ़ गई थी। या अल्लाह, मेरी गायब से मदद फरमा, मेरे बच्चों के लिए रमजान का बंदोबस्त कर, इकराम ने दिल से दुआ की। जैसे ही इकराम सड़क पर चल रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की नकाब में थी, लेकिन उसका चेहरा इतना नूरानी था कि इकराम की सांस रुक गई। लड़की ने एक संजीदा लहजे में कहा, भाई, मुझे अपने घर का सामान उठवाकर दूसरी जगह मुंतकिल करना है, मुझे बता दो कि उस वक्त मजदूर कहां मिलेगा। इकराम फौरन बोला, मैं पैसे से मजदूर हूं, मुझे बता दें, मैं आपके साथ चलूंगा। लड़की ने सिर्फ मुस्कुराकर इकराम को हाँ कहा और दोनों साथ चल पड़े। इकराम अपनी जिंदगी की बदतरीन हालत से गुजरा आदमी था, गुर्बत और लाचारी का शिकार। उसके घर में कभी रोजी न मिली तो बच्चे सिर्फ 2 वक्त का खाना खा लेते, वरना सब्र और शुक्र से गुजारा करते। अल्लाह का शुक्र, इकराम सोचता हुआ लड़की के साथ चल पड़ा। उसकी आंखों में परेशानी थी, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी भी जागी हुई थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद लड़की एक पुराने खंडर के पास रुकी। यहां अंदर आइए, लड़की ने कहा। इकराम हैरानी से खंडर के अंदर उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांस रुक गई। ये खंडर, जो बाहर से पुराना और गिरता हुआ लग रहा था, अंदर से किसी शानदार महल से कम न था। हर कोना सजाया गया था और हर चीज डिजाइनर फर्नीचर और छत के खूबसूरत चराहों से मुज़य्यन थी। इकराम ने पूछा, ये सब कैसे मुमकिन है? लड़की ने हाँ में सर हिलाया और कहा, इकराम, रमजान का महीना है, हर मुसीबत का हल अल्लाह की मदद से मुमकिन है। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। दरअसल मैं एक जिन हूँ, लेकिन सिर्फ नेक काम के लिए आपके साथ हूँ। इकराम की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन भी कभी इंसानों की मदद के लिए आ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इकराम ने दिल से कहा, लेकिन मेरी इज्जत और मेरे बच्चों का ख्याल, ये कैसे मुमकिन है? लड़की ने हाथ उठाकर उसके कंधे पर रखा। फिक्र मत करो, आज से रमजान के उस पहले रोजे से आपको किसी भी जरूरत की चीज की कमी नहीं होगी। आपके घर का बंदोबस्त मैं खुद करूंगी। जब पहला रोजे का वक्त आया, इकराम घर गया और देखा कि उसका घर बिल्कुल बदल गया है। रासवी में चावल, सब्जियां और बच्चों के लिए पकोड़े और समोसे तैयार रखे हुए थे। आरिफ और जारा मुस्कुराते हुए अपनी माँ के साथ इफ्तार कर रहे थे। इकराम ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इतना किस्मत नहीं था कि मैं ये सब खुद हासिल कर सकता। ये सब आपकी रहमत है। और जैसे ही इकराम ने घर का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर एक नरम सा नूर है जो सब चीजों को रोशन कर रहा है। वो नूरानी साया लड़की का था, जिनकी मदद से हर चीज आसान हो गई थी। अगले दिन इकराम ने देखा कि न सिर्फ घर का बंदोबस्त हो गया, बल्कि उसके आसपास के गरीबों को भी मदद मिल रही थी। उसकी मोहल्ले में लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। इकराम ने सिर्फ मुस्कुराकर दुआ की। रमजान के अगले हफ्ते इकराम और उसके बच्चे हर दिन अपना सहरी और इफ्तार खुशी से कर रहे थे। हर रोज जब वो बच्चों के लिए इफ्तार तैयार करता तो उसका दिल शुक्र और सुकून से भर जाता। इकराम समझ गया कि असल मौजिज़ा ये नहीं कि पैसा आ गया, बल्कि ये कि अल्लाह ने अपनी मदद का जरिया भेजा, जिनकी शफकत से इंसानी जिंदगी बेहतर हो गई। एक शाम इकराम ने देखा कि वो लड़की जिन फिर से वहां खड़ी है। शुक्रिया, इकराम ने कहा, आपने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचाई। जिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन सिर्फ उनकी मदद के लिए जो ईमान और सब्र रखते हैं। इकराम ने फिर से अपनी जिंदगी का मामला समझा। अब मुझे समझ आया कि परेशानी और गम में भी अल्लाह की रहमत का रास्ता होता है, बस ईमान और शुक्र चाहिए। रमजान खत्म हुआ, लेकिन इकराम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने अपनी जिंदगी में शुक्र और सब्र का पैगाम समझा और अपने आसपास के लोगों की मदद भी करना शुरू कर दी। और जिन, वो हमेशा उसके साथ रही, नूरानी रोशनी के साथ, बगैर किसी शोर के, लेकिन हर जरूरत में मदद के लिए हमेशा तैयार। इकराम अब जानता था, असल मौजज़ा पैसा या चीजें नहीं, बल्कि रहमत और ईमान है।
रमजान सिर्फ रोजा और इबादत का महीना नहीं बल्कि इंसानियत और मदद का महीना भी है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत का रास्ता होता है। नेक नियत और सब्र से हर इंसान का हल निकलता है, चाहे वो गुर्बत में हो या किसी परेशानी में। कभी कभी मदद इंसानों के जरिए नहीं बल्कि नूरानी और गैर मामूली जरिए से आती है, जैसे कि जिनकी मदद से इकराम के घर का बंदोबस्त हुआ। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो हमें जरूर कमेंट करके बताएं।